भारतीय आध्यात्मवाद का ज्ञान पक्ष तो देखने सुनने को मिलता है, पर विज्ञान पक्ष तो एक प्रकार से लुप्त ही हो गया है। कथा, प्रवचनों, आयोजनों, सम्मेलनों अथवा धर्म साहित्य के माध्यम से हमें ज्ञान पक्ष की यत्किंचित जानकारी मिलती रहती है। यह विचार संशोधन की दृष्टि से उत्तम भी है। इसमें दोष दुर्गुणों को छोड़ने और सज्जनोचित गतिविधियां अपनाने में सहायता मिलती है। इस पक्ष का भी अपना स्थान है, पर महत्वपूर्ण प्रयोजन केवल विचार मात्र से संभव नहीं हो सकता। उनके लिए आवश्यक शक्ति चाहिए। सांसारिक प्रयोजनों में धन बल, तन बल, बुद्धि बल, जन बल एवं अभीष्ट परिस्थितियों अथवा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। केवल सोचने या जानने भर से कोई प्रगति या उपलब्धि संभव नहीं होती है। सूक्ष्म जगत को, जनमानस को प्रभावित करने एवं आपत्तियों से प्रतिकूलताओं को सुविधाओं अथवा अनुकूलताओं में बदलने के लिए प्रचंड आत्मबल चाहिए और उसे तपश्चर्या के अखाड़े में पाया व बढ़ाया जा सकता है। अभी बहुत करना बाकी है। ज्ञान यज्ञ व नव निर्माण आंदोलन की मशाल जलाकर दूसरे मजबूत हाथों में थमाते हुए हम पूरा पक्का विश्वास करते हैं अगले 30 वर्षों में वर्तमान परिस्थितियों में अमूल चूल नहीं तो आकाश पाताल जैसा अंतर हो जाएगा। अनैतिक, असामाजिकता और अदूरदर्शिता से भारी वर्तमान परिस्थितियां देर तक न टिक सकेंगी। युग निर्माण का महान आंदोलन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसार के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा, झकझोरेगा, उठाकर खड़ा करेगा। जो उचित, वांछनीय तथा विवेकपूर्ण है उसे ही अपनाने को बाध्य करेगा। सन 2000 से वह सब कुछ दिखने लगेगा जिसके अनुसार युग परिवर्तन का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। इस बीच महती घटनाएं घटेंगी, भारी संघर्ष होंगे, पाप बढ़ेगा और प्रतिक्रियाएं नए सिरे से सोचने और नई रीति नीति अपनाने के लिए जन साधारण को विवश करेंगी। बदलाव के अतिरिक्त कोई मार्ग ना रहेगा। मनुष्य को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। युग निर्माण की वर्तमान चिंगारियां विश्वव्यापी दावानल की तरह प्रचंड होंगी और उनमें आज की अनीति एवं अवांछनीयताएं जल बलकर होलिका दहन की तरह नष्ट हो जाएंगी। नया युग प्रातः काल के उदयमान सूर्य की तरह अपनी अरुणिमा अब कुछ ही समय में प्रकट करने जा रहा है। एक अभिनव आंदोलन को जन्म देकर उसमें गति भरकर उस मोर्चे की कमान मजबूत योद्धाओं के हाथ सौंपकर हम जा रहे हैं। नए नए शूरवीर इस मुहिम पर आते चले जाएंगे और युग निर्माण की प्रगति अपनी निर्धारित गति से सुव्यवस्थित क्रमबद्धता के साथ अग्रगामी होती रहेगी। जिन हाथों में नव निर्माण की मशाल थमा दी गई है तथा इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए लोक नायकों की जो एक विशाल सेना उमड़ती चली आ रही है, उसे आवश्यक बल, साहस तथा साधन उपलब्ध कराने का काम शेष है। अभीष्ट शक्ति के बिना वे क्या कर सकेंगे? उनके लिए अभीष्ट शक्ति जुटाना आवश्यक था, सो इसका साधन जुटाना अधिक महत्वपूर्ण समझकर हमें उसके लिए लगना पड़ेगा। आज का लोक नेतृत्व बहुत दुर्बल है। राजनीतिक, समाज तथा धर्म के सभी क्षेत्रों में ऐसा नेतृत्व दिख नहीं पड़ता जो जनमानस को हिलाकर रखने और अपनी प्रखरता के बल पर लोगों को अपनी गतिविधियां बदलने के लिए प्रभावित तथा विवश कर सके। वाचालता, लौकिकता और छल छंद का आधार लेकर चलने वाले स्वार्थी और संकीर्ण स्तर के लोग अवांछनीयता को बदल सकने में समर्थ नहीं हो सकते। वे अपने लिए धन, यश तथा पद कमा सकते हैं, पर आंतरिक प्रखरता के बिना युग परिवर्तन की आवश्यकता पूर्ण नहीं की जा सकती। परिस्थितियों की मांग है कि हर क्षेत्र में प्रखर नेतृत्व का उदय हो। यह आत्मबल की प्रचुरता से ही संभव हो सकता है। इस अभाव की पूर्ति करना भी हमारी अगली तपश्चर्या का एक प्रयोजन है।
कुछ समय बाद एक अति प्रचंड तपश्चर्या के लिए अभिजात दिशा में प्रयाण करने वाले हैं। उसका एक उद्देश्य एक ऐसे लोक सेवी वर्ग का उद्भव है जो अपने चरित्र, व्यक्तित्व, आदर्श प्रभाव से ऐसे लोक नेतृत्व की अभाव पूर्ति कर सके। इन दिनों महापुरुषों की एक बड़ी श्रृंखला अवतरित होनी चाहिए जो युग परिवर्तन की महान संभावना को साकार कर सके। गंगा का अवतरण कठिन न था, कठिनाई भगीरथ के उत्पन्न होने में थी। मनुष्य महान है, यदि उसमें महानता की अभीष्ट मात्रा प्रकट हो सके तो वह सच्चे अर्थों में भगवान का पुत्र और प्रतिनिधि सिद्ध हो सकता है। अगले दिनों ऐसे भगीरथों की आवश्यकता पड़ेगी जो संसार का कायाकल्प करने और शांति की सुरसरी का अवतरण संभव बना सकने में समर्थ तथा सफल हो सके। हमारी आगामी तपश्चर्या का प्रयोजन संसार के हर देश में जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगीरथों का सृजन करना है। उनके लिए अभीष्ट शक्ति का, सामर्थ्य का साधन जुटाना है। रसद और हथियारों के बिना सेना नहीं लड़ सकती। नव निर्माण के लिए, उदयमान नेतृत्व के लिए पर्दे के पीछे रहकर हम आवश्यक शक्ति तथा परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। अपने भावी प्रचंड तपश्चर्या द्वारा यह संभव हो सकेगा और कुछ ही दिनों में हर क्षेत्र में, हर दिशा में सुयोग्य लोक सेवक अपना कार्य आश्चर्यजनक कुशलता तथा सफलता के साथ करते दिखाई पड़ेंगे। श्रेय उन्हीं को मिलेगा और मिलना ही चाहिए। युग निर्माण आंदोलन संस्था नहीं, एक दिशा है। सो अनेक काम लेकर इस प्रयोजन के लिए अनेक संगठनों तथा प्रक्रियाओं का उदय होगा। भावी परिवर्तन का श्रेय युग निर्माण आंदोलन को मिलेगा। यह आवश्यक नहीं, अनेक नाम रूप हो सकते हैं और होंगे, उसमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मूल प्रयोजन विवेकशीलता की प्रतिष्ठापना और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन से है, जो हर देश, हर समाज, हर धर्म, हर क्षेत्र में इन तत्वों का समावेश करने के लिए अभिनव नेतृत्व का उदय होना आवश्यक है। हम इस महती आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने शेष जीवन में उग्र तपश्चर्या का सहारा लेंगे। उसका स्थान और स्वरूप क्या होगा, यह तो हमारे पथ प्रदर्शक को बताना है, पर दो प्रयोजनों में से एक उपयुक्त है जिसके लिए हमें सघन जनसंपर्क छोड़कर निर्भरता की ओर कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं।